आज मैं आपके साथ एक से एक बढ़कर किचन टिप्स शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉर्निंग में मैं लेकर आई थी बथुआ। बथुआ के जो पराठे होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, और रोटी भी बनाते हैं बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आज मैं नई तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ को जैसी पसंद है मैं वैसे ही बनाऊंगी। और मैंने सोचा क्यों ना ये शेयर की जाए, तो मैंने धोने के बाद बथुए के बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉईल किया है। उसमें कम से कम 4-5 सीटी मैंने लगाई थी। अच्छी तरह से बॉईल नहीं होगा तो इसकी ये डिश जो हम बना रहे हैं तैयार नहीं होगी। तो देखिए बथुआ मेरा बॉईल हो चुका है। अब हम इसका जो पानी निकालेंगे उस पानी को हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी विटामिन्स रह जाती हैं। तो देखिए इस तरह का मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके ऊपर मैंने ये प्लेट जालीदार रख दी है। और इससे क्या होगा, इसका जो सारा पानी है इसके अंदर आ जाएगा। इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका जो पानी था हमने निकाल लिया है, और इसे भी हम निचोड़ कर अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होगा तो इसकी हम जो डिश बनाएंगे वो नहीं बनेगी। तो इसे भी हमें जितना हमारे हाथों में ताकत होती है हाथों से हमें ये ड्राई करना है। जैसे हम कोई चीज़ हाथों से बॉईल करके निचोड़ते हैं, इस तरह से हमें ड्राई करना है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। तो देखिए इसका पानी जो है मैंने एक कंटेनर में भर के रख लिया है। इसका प्रयोग हम बालों के लिए करेंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमें ऑयल में मिलाकर लगाना है। देखिए आपकी जो डैंड्रफ होती है चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। सर्दियों में अधिकतर डैंड्रफ हो जाती है। तो मैं इसका प्रयोग डैंड्रफ के लिए करती हूँ, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये ख़राब भी नहीं होता। आप फ्रिज में अच्छी तरह से आप इसे रख सकते हो। और इसकी जो मात्रा होती है, सिर्फ आप 2 स्पून लेने के बाद इसमें ऑयल जो आप लगाते हो ऑयल डालिए। फिर उसके बाद हल्के हाथ से अपने सिर की मसाज कीजिए, तो आपके सिर में जितनी भी डैंड्रफ होगी वो चली जाएगी। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए हम डिश तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने बथुए को बॉईल किया था, उसमें मैंने नमक और मिर्च स्वाद के अनुसार मिला लिया है। और जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से हमें ये रोल करके पेस्ट करना है। इसमें जो बथुआ अंदर ही पेस्ट करना है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से रोलिंग पैन से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये बेलना है, और बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ये पहली बार बनाया था अपने फादर इन लॉ के कहने से, और उन्हें पराठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी। क्योंकि उनकी ना बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी, तो वो ऑयली खाना कम खाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए इसकी रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से घी लगा दूंगी, जिससे कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरह से देखिए हमें ये इसकी बथुए की रोटी बनती है। बथुआ जो होता है बॉईल करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उस तरह से हमें ये पराठे या रोटी बनानी है। और इस तरह से जैसे फिर उसकी एक परत सी बनानी है। परत बनाने के बाद में अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग जब करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये जैसे भरते हैं तो ये सॉफ्ट होता है, तो वहीं से पराठा या रोटी फट जाती है। तो धीरे से हमें ये बेलना है। इस तरह से बेलने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ये पराठा या रोटी बनानी है। तो मैं अभी पराठा नहीं बना रही हूँ, पहले तो मैं रोटी ही बनाऊंगी। देखिए, और आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। गैस पर भी ना, जैसे चूल्हे पर हम कभी आलू के फुलके बनाते थे तो बहुत टेस्टी लगते थे, लेकिन गैस पर भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन ये गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में ना ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और इस तरह से हम बथुए की रोटी बना सकते हैं। तो आजकल ना बथुआ और ये पालक बहुत चल रहा है, और ये चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत सारी प्रोटीन विटामिन्स होती हैं, और ये सर्दियों में ही आता है। इसकी नई नई डिश बनाइए और ट्राई कीजिए और खाइए। बहुत ही टेस्टी भी होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है, और इसका जो पानी होता है वो भी बहुत ही लाभदायक होता है। और जो डैंड्रफ के लिए रामबाण इलाज होता है उसे आप स्टोर करके रख लीजिए। आई थिंक आपको बेहद पसंद आई होगी मेरी ये टिप्स। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं।
देखिए, इस तरह के जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं अधिकतर मिठाई, गजक में आते हैं, तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैं इतनी जल्दी सब्ज़ी नहीं काट पाती हूँ, तो मैं शाम को ही सब्ज़ी काट कर इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उनमें रख देती हूँ। और ये एयर लॉक्ड होते हैं, इनमें हम एयर नहीं जाती है, हमारी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, ऐसे ही रखी रहती है फ्रेश। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इस तरह से काट के रख देंगे, जब मॉर्निंग में हम जगेंगे उठकर इस सब्ज़ी को बना लेंगे। धोकर मैंने ये फ्रेश बिल्कुल एक साथ सब्ज़ी रख दी है, हमारी जैसी है वैसी रहेगी। जैसे कटा पपीता होता है, इसे हम खुले में रख देते हैं तो इसके ऊपर मक्खी या मच्छर लगते हैं। तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उसमें आप कटे हुए फ्रूट भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने रख दिया है और ये एयर लॉक्ड हो जाता है, तो हमारे ये फ्रूट ख़राब नहीं होते हैं। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। मूली, गाजर और गोभी तीनों चीज़ का मैं अचार बनाने वाली हूँ। मूली और गाजर को मैंने छिल के एक साइड में रख लिया है और इन्हें हम अच्छी तरह से कैसी भी शेप में पीस काट सकते हैं। गोभी को बॉईल करना है मुझे, हल्का सा धोने के बाद भी एक बार बॉईल करना है, क्योंकि इसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह होगा वो मर जाएगा। और इस तरह से हमने ये सारे पीस काट लिए हैं। और जो वेजिटेबल के और फ्रूट के जो छिलके होते हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, फेंकने से पहले इनका एक बार इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, करीब आधा लीटर मैंने पानी लिया है और ये सारे छिलके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। हर फ्रूट में अलग अलग विटामिन्स होती हैं, हर सब्जी में अलग अलग विटामिन्स होती हैं और उनके छिलके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स पाई जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आप इसका पानी निकाल कर जो आपके घर में प्लांट हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए आप इसे सुखाने के बाद भी अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, तुरंत की तुरंत करना चाहते हो, तो इस तरह से बॉईल करने के बाद इसका जो पानी होता है उसे आप एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। और इसे लगाते कैसे हैं, तो देखिए इसमें से करीब आधा लीटर पानी निकला है और ये पानी निकलने के बाद में इन छिलके की जो सारी विटामिन्स हैं इसके अंदर आ गई हैं। और इस पानी से हम एक बाल्टी पानी बना सकते हैं। एक बाल्टी आप सादा पानी लीजिए, उसके अंदर इस पानी को डाल दीजिए और अपने प्लांट में लगाना, और आपके प्लांट बहुत सुंदर हो जाएंगे। जो प्लांट आपके फ्लावर्स नहीं देते होंगे वो फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल है, घर का खाद है, आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत यूजफुल टिप्स है। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लॉथ क्लिप जो होती हैं इधर उधर रखी रहती हैं और ये खो भी जाती हैं। जैसे आपके घर में आपके कुकर की जो रबड़ हो ख़राब पड़ी हो, आप उसका इस्तेमाल ये क्लॉथ क्लिप लगाने के लिए कर सकती हो और आपकी सेफ भी रखी रहेंगी। इस तरह से आप लगाइए और कहीं भी रख दीजिए, तो आपकी इससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी ये क्लॉथ क्लिप हैं वो खोएंगी भी नहीं और आपकी रबड़ का भी इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा आइडिया है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। इस तरह से आप कहीं भी इसे रख सकते हो, देखने में भी सुंदर लगेंगी। आप जहाँ भी रखोगे वहाँ सेफ रखी रहेंगी। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारे घर में घड़ी हैं बच्चों की, हमारी हैं, वो ख़राब पड़ी हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनका भी प्रयोग आप कई जगह कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर में अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का इस्तेमाल हम सर्दियों में नहीं करते हैं, जब बारिश के मौसम में करते हैं। तो इसमें आप अच्छी तरह से लगा कर रख दीजिए और इसका प्रयोग भी बहुत अच्छी जगह हो जाएगा और आप जहाँ इसे रखोगे वहाँ ये अम्ब्रेला भी सेफ रखा रहेगा, घड़ी भी हमारी सुरक्षित रखी रहेगी। आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।